नमस्कार। चलिए आज उस टकराव को समझते हैं जो बहुत ही चुपचाप हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल रहा है। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये तो आने वाले कल की दिशा तय करने वाली एक जंग है। आज के दौर का जो सबसे बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो तोपों या टैंकों से नहीं बल्कि करेंसी, माइक्रोचिप्स और ट्रेड पॉलिसी से लड़ा जा रहा है। ये एक ऐसा अखाड़ा है जहां कोई किसी पर सीधा हमला नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, पर्दे के पीछे भविष्य पर कब्जे की एक जबरदस्त होड़ मची हुई है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे एक पुराने चैंपियन और एक नए भूखे चैलेंजर के मुकाबले की तरह देखा जाए। एक तरफ है अमेरिका, जो दशकों से इस खेल का बादशाह रहा है और अपने बनाए हुए नियमों को बचाए रखना चाहता है, और दूसरी तरफ है चीन, जो न सिर्फ ये गेम जीतना चाहता है बल्कि पूरे खेल के मैदान को ही बदलना चाहता है। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका का ये दबदबा आखिर बना कैसे? इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है: डॉलर। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि ये अमेरिका की आर्थिक शक्ति का वो किला है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इस किले की नींव रखी गई थी 1970s के दशक में, जिसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। ये एक बड़ी ही सिंपल लेकिन कमाल की डील थी। अमेरिका ने सऊदी अरब जैसे तेल बनाने वाले देशों को मिलिट्री सुरक्षा का वादा किया और बदले में उनसे बस एक ही चीज मांगी कि वो अपना तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। और बस यहीं से सारा खेल बदल गया। जरा सोचिए, हर देश को अपनी इंडस्ट्री चलानी है, अपनी गाड़ियां चलानी है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है, और इन सब के लिए क्या चाहिए? तेल। और तेल खरीदने के लिए क्या चाहिए? डॉलर। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के हर देश की मजबूरी बन गई कि वो अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर रखे। इस एक चाल ने डॉलर को दुनिया की डिफॉल्ट करेंसी बना दिया। और अमेरिका इस सिस्टम की अहमियत को बहुत अच्छे से जानता था। पिछले 50 सालों से अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का एक ही बड़ा मकसद रहा है: डॉलर के साम्राज्य को किसी भी तरह से सुरक्षित रखना। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी इस सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत की, उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 2022 और अमेरिका ने खुद ही अपने इस मजबूत किले की दीवार में एक ऐसी दरार डाल दी जिसने पूरी दुनिया को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने रूस के खिलाफ एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। और ये हथियार कोई मिसाइल नहीं था, बल्कि खुद डॉलर ही था। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने मिलकर रूस के 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के फॉरेन रिजर्व को फ्रीज कर दिया। एक झटके में रूस के सेंट्रल बैंक को ये बता दिया गया कि जो डॉलर उनके अपने थे, अब वो उनके नहीं रहे, वो बस एक डिजिटल एंट्री बनकर रह गए थे। अब इस एक कदम ने ना दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों को सच में हिला के रख दिया। चीन, भारत, ब्राजील, सऊदी अरब सब सोचने लगे कि भाई, अगर अमेरिका रूस के साथ ऐसा कर सकता है तो किसी राजनीतिक मतभेद की स्थिति में हमारे साथ भी तो कर सकता है। ये एक भरोसे का संकट था। दुनिया को पहली बार ये एहसास हुआ कि डॉलर रखना सुरक्षित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जोखिम है। और इसका नतीजा हमें फौरन दिखने लगा। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने, खासकर चीन और भारत ने, अपने डॉलर भंडार को कम करना शुरू कर दिया और उसकी जगह फिजिकल सोना खरीदना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सोने को कोई एक देश फ्रीज नहीं कर सकता। वो एक ऐसी संपत्ति है जो किसी भी सरकार के कंट्रोल से बाहर है। जैसे ही डॉलर पर से भरोसा कमजोर हुआ, दुनिया की सबसे कीमती चीज को लेकर एक नई जंग छिड़ गई। अब लड़ाई उस चीज पर है जो अगली सदी की अर्थव्यवस्था को चलाएगी। हम सब एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सुपरफास्ट कंप्यूटिंग पर चलेगी। 20वीं सदी तेल से चली थी, लेकिन 21वीं सदी का ईंधन तेल नहीं है। आज की दुनिया का नया तेल है सेमीकंडक्टर चिप। ये छोटा सा सिलिकॉन का टुकड़ा हमारे फोन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े एआई डेटा सेंटर तक हर चीज को ताकत देता है। और बात सीधी सी है, जिसके पास चिप्स का कंट्रोल होगा, उसी के पास भविष्य का कंट्रोल होगा। और यहीं पर आकर अमेरिका एक बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स का 90% से ज्यादा उत्पादन सिर्फ एक कंपनी करती है, TSMC, जो ताइवान में है। और ताइवान एक ऐसी जगह है जिस पर चीन अपना दावा करता है और जो अमेरिका और चीन के बीच तनाव का सबसे बड़ा केंद्र भी है।
इस मामले में चीन के पास एक जबरदस्त बढ़त है। वो न सिर्फ चिप बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री के ठीक बगल में बैठा है, बल्कि चिप्स बनाने के लिए जो जरूरी कच्चा माल है, जिसे रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं, उसकी 70% रिफाइनिंग भी वही करता है। और तो और एआई जैसी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए जो बहुत ज्यादा बिजली लगती है, वो भी चीन में दुनिया में सबसे सस्ती है। करेंसी और टेक्नोलॉजी पर ये जो खींचतान चल रही है, ये अब दुनिया को दो खेमों में बांट रही है। एक ऐसा दौर आ रहा है जहां देशों को ये चुनना होगा कि वे किसके साथ हैं। एक्सपर्ट्स इसे डीकपलिंग कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो ग्लोबलाइजेशन का दौर, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा था, अब खत्म हो रहा है। अमेरिका और चीन अपनी अपनी सप्लाई चेन, अपने अपने टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स और अपने अपने आर्थिक सिस्टम बना रहे हैं। समझिए, दुनिया के लिए दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो रहे हैं। और ये दोनों सिस्टम पैसे के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए पेश करते हैं। एक रास्ता है पूरी तरह से डिजिटल कंट्रोल का, तो दूसरा है फिजिकल सिक्योरिटी का। अमेरिका एक डिजिटल डॉलर यानी स्टेबल कॉइन की तरफ बढ़ रहा है। ये एक ऐसी करेंसी होगी जिसका हर एक ट्रांजैक्शन ट्रैक किया जा सकेगा और जिसे सरकार सिर्फ एक बटन दबाकर फ्रीज कर सकेगी। ये सिस्टम जबरदस्त कंट्रोल और एफिशिएंसी देगा। वहीं दूसरी तरफ चीन एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो सोने पर आधारित है। वो नए गोल्ड एक्सचेंज बना रहा है जहां युआन को फिजिकल सोने में बदला जा सकेगा। ये एक ऑफलाइन संपत्ति है जो किसी एक देश के कंट्रोल से बाहर है और फिजिकल सिक्योरिटी का वादा करती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अमेरिका या चीन में से कौन जीतेगा। असली सवाल तो ये है कि भारत, यूरोप, अफ्रीका और बाकी दुनिया किस रास्ते को चुनेगी। क्या वो डिजिटल कंट्रोल वाली एफिशिएंसी को चुनेंगे या फिर फिजिकल संपत्ति वाली आज़ादी को? इस एक चुनाव पर ही अगली सदी की वैश्विक व्यवस्था का पूरा भविष्य टिका हुआ है।